दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन डिस्कस कर रहे थे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, उसके रिगार्डिंग में अपन ने पिछली क्लास में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डिस्कस किया। आज अपन आज की क्लास में डिस्कस करते हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है साथियों, तो चलिए अपना आज का जो ये प्रोग्राम है डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और नोट करते रहिएगा। चलो शुरू करते हैं। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म ये होता है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, NTCP। ठीक है, अक्सर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म को लेके क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, इसलिए प्रत्येक प्रोग्राम की आपको शॉर्ट फॉर्म याद होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलते हैं। ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 1962 के अंदर। 1962 के अंदर इस प्रोग्राम को चालू किया गया, स्टार्ट किया गया। ठीक है, फिर ये प्रोग्राम बहुत ही लंबे समय तक चला। ठीक है, फिर रिव्यू किया गया इस प्रोग्राम का 1992 के अंदर। क्या भाई 1962 से लगाकर 1992 तक इतने साल क्या कर रहे थे? इस प्रोग्राम के तहत क्या कुछ आउटकम्स मिले हैं, है ना? तो ये चेक करने के लिए इसका 1992 के अंदर क्या गया, रिव्यू किया गया। रिव्यू करने वाले कौन कौन थे उसमें? ए स्ट्रॉन्ग रिव्यू ऑन NTCP बाय एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO, सिद्धा, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इन तीन एजेंसियों ने मिलकर NTCP का रिव्यू किया। कब किया? 1992 के अंदर, है ना? पूरी साल पढ़ाई कर ली, फिर लास्ट में एग्जाम होता है कि भाई आपने जो पढ़ाई की है वो मन लगा के की या नहीं की है। तो अब ये प्रोग्राम 1962 के अंदर लागू हुआ, शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ। ठीक है, वो स्टार्ट होने के बाद 1992 तक इस प्रोग्राम के क्या क्या परिणाम रहे, क्या ये प्रोग्राम जिस उद्देश्य से तय किया गया वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो परिणाम हमें मिले कि नहीं मिले। तो ये चेक करने के लिए सरकार ने 3 एजेंसियों का गठन किया। एक तो उस एजेंसी में सरकार खुद थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें अपना हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, और WHO और सिद्धा, है ना, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, इसका लेखा जोखा तैयार किया 1962 से लगाकर 1992 तक इसका पूरा रिव्यू किया। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर अब रिव्यू कर लिया। अब बारी आ गई परिणाम की, है ना? अगर आपने एक साल पर तैयारी की है, एग्जाम दिए हैं, तो परिणाम भी आएंगे, है ना? अब परिणाम क्या होंगे? या तो फेल होंगे, या पास होंगे, या एवरेज होंगे, या सप्लीमेंट्री भी आ सकती है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया है फेलियर। ठीक है, फेलियर ऑफ NTCP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। इन तीनों कमेटी ने 1962 से लगाकर 1992 तक इस प्रोग्राम का क्या क्या रिव्यू किया। किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO, सिद्धा ने, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। और इन तीनों ने मिलकर क्या परिणाम निकाला? फेलियर। इन तीनों ने क्या किया? इसको फेल कर दिया कि इससे भाई कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ। अब इलेक्शन होते हैं, चुनाव, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है। हारने वाली पार्टी क्या करती है? अपना रीजन ढूंढती है, मूल्यांकन करती है कि क्या क्या उनसे गलती हो गई, किस किस एरिया में उनको कम वोट मिले, कम वोट क्यों मिले, है ना? वो क्या करती है? उसका इवैल्यूएशन करती हैं। तो इन कमेटियों ने मिलकर क्या किया कि रीजन निकाले कि इस प्रोग्राम के फेल होने के क्या क्या रीजन है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन निकला है मैनेजमेंट वीकनेस का। जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का जो मैनेजमेंट है वो क्या था? वीकनेस था। एक तो फेल होने का ये कारण है, और TB नीड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, है ना? TB को बीमारी ठीक होने के लिए लंबे समय का ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। शायद नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत ये चीज नहीं थी, है ना? ट्रीटमेंट कंप्लीटेशन रेट इज लो, जो ट्रीटमेंट हो रहा था वो पूरा नहीं हो रहा था, उसकी जो रेट थी वो थी लो। ठीक है, ट्रीटमेंट सक्सेस रेट भी क्या थी? लो थी। ठीक है, इंटरप्ट सप्लाई ऑफ ड्रग्स,
मतलब जो ड्रग्स की जो टीबी की जो ड्रग सप्लाई होती है वो क्या थी, इंटरनल कहीं ना कहीं बात हो रही थी, सब तक पहुंच नहीं रही थी। और क्या हुआ, ओवर रियलाइज ऑन डेक्सरे फॉर टीबी डायग्नोसिस, कि इस टीम ने, इस जो एजेंसी है तीनों, इन्होंने क्या रियलाइज किया कि टीबी के डायग्नोसिस में एक्सरे भी जरूरी है ना, एक्सरे जरूरी है। डेथ रेट इज हाई। नेशनल टुबुल्स प्रोग्राम के अंतर्गत जो डेथ रेट थी वो क्या थी, हाई थी। स्प्रेड ऑफ मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंट टीबी सिचुएशन वॉज, ठीक है, जो ड्रग्स हैं वो स्प्रेड रूप से नहीं फैली थी, है ना, रेजिस्टेंट नहीं बना रही थी। तो ये जो मुख्य कारण है फेल होने के, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के जो फेल होने के जो मुख्य कारण है वो ये है, फेल होने के मुख्य कारण ये है। नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है, स्क्रीन को आप पहुंच करके आप ये आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो फेल हो गया, है ना, पूरे साल पढ़ाई की, है ना, 1962 से लगाकर 1992 तक पढ़ाई की, है ना, फिर एग्जाम के दिन क्या हो गया, फेल हो गया। अब वापस उसको नई शुरुआत करनी थी, ठीक है, तो सरकार ने इसको क्या किया, रीलॉन्च किया, एक बार पुनः उनको इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया, 1993 के अंदर, क्योंकि बरौनी में फेल हो गया, है ना, बरौनी में फेल हो गया, तो सरकार ने क्या किया, 1993 के अंदर वापस इसको रीलॉन्च किया एक नए नाम के साथ, ठीक है। क्या नाम था उसका, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो गया RNTCP। याद कर लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म, अक्सर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म को लेकर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या है, अ पार्ट ऑफ कंट्री 12th 5-year प्लान, जो पंचवर्षीय योजना होती है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये पार्ट था। कौन, नेशनल रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, जो हमारे देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका क्या था, पार्ट था। अब इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या, किन ऑब्जेक्टिव के साथ, किन उद्देश्यों के साथ इस प्रोग्राम को पुनः लॉन्च किया गया, नेशनल रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत RNTCP, ठीक है। तो अचीवमेंट एटलीस्ट 85% क्योर रेट ऑफ टीबी, इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो टीबी के पेशेंट हैं अपने देश में, जो टीबी के पेशेंट हैं उनमें से 85% की क्योर रेट चाहिए, 100 में से 85 लोग तो सही होने चाहिए, है ना, ये अचीवमेंट प्राप्त करना था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू स्ट्रेटजी ऑफ डॉट्स, इस प्रोग्राम के तहत डॉट्स जो थेरेपी होते हैं उसका भी इम्प्लीमेंटेशन किया गया, ठीक है। एड इन फाइंडिंग एक्टिविटी थ्रू द स्पुटम माइक्रोस्कोपी टू डिटेक्ट एटलीस्ट 70% ऑफ एस्टिमेट केसेस, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप स्टडी होती है उसका 70% केसेस को डिटेक्ट किया गया, ठीक है। स्पुटम माइक्रोस्कोपी टू डिटेक्ट एट द लास्ट 70% एस्टिमेट केसेस, ठीक है। तो ये जो थे इसके क्या थे, मुख्य उद्देश्य थे, नोट कर लीजिएगा। इसके मुख्य उद्देश्य किसके, RNTCP के मुख्य उद्देश्य, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या है, भाग है। और इसको कब लॉन्च किया गया, 1993 के अंदर। 1993 के अंदर कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ, RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, जिनके मुख्य उद्देश्य ये थे। चलते हैं आगे। एक्शन ऑफ RNTCP, प्रोग्राम बना है, ऑब्जेक्टिव भी तय हुए हैं, तो एक्शन भी कुछ होंगे, इसके कुछ मापदंड होंगे। तो अडॉप्ट इंटरनेशनली रिकमेंडेड डॉट्स स्ट्रेटजी, इस प्रोग्राम के तहत जो इंटरनेशनल रिकमेंडेड डॉट्स स्ट्रेटजी है उसको क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। और डॉट्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन एज, इस डॉट्स थेरेपी को किस प्रकार इम्प्लीमेंट किया गया, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको पूरा किया गया। इसको 3 भागों में बांटा गया, पायलट फेज फर्स्ट, पायलट फेज सेकेंड, पायलट फेज थर्ड। कब, 1993 के अंदर,
ठीक है, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये भी स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये जो डॉट्स के जो फुल फॉर्म है ये भी इंपॉर्टेंट है, और डॉट्स को रिकमेंडेंस करने वाला कौन थे? अपने WHO इंटरनेशनली। फिर इसको तीन फेज में इंप्लीमेंट किया गया है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कब किया गया? 1993 के अंदर। चलते आगे। लॉन्चिंग ऑफ डॉट्स की लॉन्चिंग को लेकर कुछ फैक्ट है। इट इज ए पार्ट ऑफ RNTCP। जो डॉट्स है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये किसका पार्ट है? RNTCP का। RNTCP का पार्ट नहीं है, इसको बाद में ऐड किया गया किसके अंदर? RNTCP के अंदर। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम और रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अब इनमें से किस में से डॉट थेरेपी थी, है ना? तो ये प्रोग्राम तो कब से कब तक? 1962 से लगाकर 1992 तक चला। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है 1993 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब डॉट थेरेपी NTCP में नहीं थी। ठीक है, और फिर लॉन्च हुआ डॉट थेरेपी, किसमें लॉन्च हुआ? किसका भाग बना? RNTCP का भाग बना। ठीक है, तो डॉट थेरेपी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो डॉट थेरेपी किसका पार्ट है? RNTCP का पार्ट है। ठीक है, डॉट्स वाज ऑफिशियली लॉन्च एज द RNTCP स्ट्रेटजी इन 1997। अभी जो रिवाइज नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम है ये लॉन्च तो हुआ है 1993 के अंदर, लेकिन इसमें जो डॉट्स है ना, डॉट्स वाला ट्रीटमेंट है, डॉट्स जो थेरेपी है TB की, वो ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से 1997 के अंदर इस प्रोग्राम में स्ट्रेटजी के तहत, रणनीति के तहत लॉन्च हुई। फिर एंड 2005 द एंटायर कंट्री वाज कवर्ड अंडर द प्रोग्राम। इसलिए इनका ये मीन्स है कि 1997 के अंदर डॉट्स को इस प्रोग्राम के तहत लिया गया और सन 2005 तक पूरे देश को कवर कर लिया गया इस प्रोग्राम के तहत। ठीक है, ये भी स्लाइड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो डॉट्स हैं वो ऑफिशियली लॉन्च 1997 में हुआ और पूरे देश में 2005 के अंदर एंटायर रूप से क्या हुआ? वो कवर कर लिया गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये जो डॉट्स की जो टेबलेट आती है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, एक होता है IP इंटेंसिव फेज, एक होता है CP, है ना, कंटिन्यू फेज। ठीक है, अब अगर न्यू केस है, किसी को पहली बार TB हुई है, तो IP की जो टेबलेट होती है HRZE, वो शुरुआती के 2 महीनों में चलेगी। ठीक है, फिर 4 महीनों के लिए HRE, है ना। इनके जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। ये जो मैं PDF है अपने टेलीग्राम चैनल सरल नर्सिंग ऑनलाइन क्लास के अंदर डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, न्यू केस, अगर कोई पहली बार किसी को TB हुई है, उसका डॉट्स ट्रीटमेंट शुरू करना है तो शुरुआती के 2 महीनों तक देंगे IP थेरेपी। ठीक है, और जो रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग 4 मंथ है उनको देंगे अपन CP, है ना, कंटिन्यू फेज बोलते हैं जिसको, HRE। ठीक है, प्रीवियस ट्रीटेड केसेस, अब किसी को पूर्व में TB हो रखी है, जिन्होंने डॉट्स ले रखा है, डॉट्स का ट्रीटमेंट ले रखा है और उसको वापस TB हो गई, तो उनके लिए क्या रहेगा रेशियो? ये रहेगा HRE/ZES 2 महीनों के लिए, साथ में 1 मंथ के लिए HRZE। ठीक है, और रिमेनिंग जो 5 मंथ हो जाते हैं वो HRE। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये एडिशनल है, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, I का मीन्स आइसोनाइड, R का मीन्स रिफार्मसिन, Z का मीन्स पैराजानाइड, E का मीन्स इथामुटोल और S का मीन्स स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, चलते हैं आगे।
ये स्लाइड भी एक इंपॉर्टेंट है। RNTCP हैज रिलीज ए नेशनल स्ट्रेटजी प्रोग्राम। अब क्या हुआ, RN नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम ने एक रिलीज किया नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान रिलीज किया। ठीक है, अब ये क्यों रिलीज किया, कब रिलीज किया, ये किया है 2017 से 2025 तक। ठीक है, फॉर द कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ टीबी इन इंडिया बाय 2025 तक। इस प्लान का जो उद्देश्य है कि 2017 से लगा के 2025 तक चलाना है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कंट्रोल ऑफ टीबी और एलिमिनेशन ऑफ टीबी इन इंडिया 2025 तक। भारत के अंदर 2025 तक टीबी को क्या करना है, खत्म करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम की जो 4 मुख्य रणनीति हैं वो इस प्रकार तय की गई, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DTPB। D मीन्स हो गया डिटेक्ट, T मीन्स ट्रीट, P मीन्स प्रिवेंट एंड B मीन्स बिल्ड। ठीक है, RNTCP has released a national strategic plan for tuberculosis 2017 to 2025. Short form is NSP for the control and elimination of TB in India by the 2025. ठीक है, अब इसकी रणनीति की तरफ आगे चलते अपन। जो रणनीति की है उसका जो शॉर्ट फॉर्म ये है DTPB। ठीक है, अब पढ़ते अपन DTPB क्या है ना। इस प्रोग्राम के तहत जो रणनीति बनी है, जिसको लॉन्च किया है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, रणनीति क्या है देखते हैं। चलो देखते हैं। ये सबसे पहले डी का मीन्स हो गया डिटेक्ट। अब आपको क्या करना है, डिटेक्ट। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड टीबी स्कैनिंग टू ABHWC लेवल्स। ठीक है, स्कल्प अब मोलिकुलर डायग्नोसिस टू द पेरिफेरल लेवल्स, अर्ली डिटेक्शन ऑफ DRTB, यूनिवर्सल DST, वॉलनरेबिलिटी मैपिंग एंड एक्टिव केस फाइंडिंग और प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, है ना। इन चारों जो पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु, इनका मतलब यही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल अपन को टीबी को क्या करना है, डिटेक्ट करना है, डायग्नोस करना है, चाहे कोई सा भी लेवल हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, अपन को क्या करना है, अपन को टीबी को डिटेक्ट करना है। ठीक है, डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, ट्रीट करना है ना। कोई बीमारी है जो आपने पकड़ ली है, अब उसका इलाज करना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं। डेली रेजिमेंट्स फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, जो डोज है अपने ये जो कॉम्बिनेशन है डेली, है ना, ये जो कॉम्बिनेशन डोज है क्या करना है, देना है। ठीक है, और क्या है, सस्टेन ट्रीटमेंट सक्सेस रेट ऑफ 90%। जैसा कि अपन ने इसका ऑब्जेक्टिव देखा था, इस जो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट का जो सक्सेस रेट वो क्या है, 90% है। इंजेक्शन फ्री ट्रीटमेंट, ये क्या है, टीबी का जो इलाज है वो क्या है, इंजेक्शन फ्री ट्रीटमेंट है, किसी प्रकार का इंजेक्टेबल दवाई नहीं है। ठीक है, स्केल अप ऑफ नेवर ड्रग्स एंड रेमिजियम, इसके जो ड्रग्स हैं वो फिक्स हैं, कोई भी नई ड्रग भी नहीं है, ना इसमें काम आती हैं। ठीक है, आपने डिटेक्ट कर लिया, आपने बीमारी का पता लगा लिया, आपने ट्रीटमेंट कर लिया, उसको सही भी कर दिया। ठीक है, अब आपको करना है क्या, प्रिवेंट, उसको करना है प्रिवेंट की उसको भविष्य में वापस टीबी नहीं हो, उसके लिए क्या करना आपको, प्रिवेंट, है ना। सस्टेनिंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीबी प्रिवेंशन ट्रीटमेंट, एयरबोर्न इन्फेक्शन कंट्रोल इन कम्युनिटी एंड हेल्थ फैसिलिटीज, और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड पीपल मूवमेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो सारे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं ये आपको नोट करने हैं। जैसा कि कोविड के अंदर जो बिहेवियर किया गया वो भी आपको बताना है कि मास्क पहनना है, एक दूसरे से गैप लगाकर चलना है। ठीक है, एक दूसरे से दूरी मेंटेन करनी है। ठीक है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीबी प्रिवेंट ट्रीटमेंट, जो जिसके भी टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे आप थोड़ा सा प्रिवेंशन करें, थोड़ा। ठीक है, एयरबोर्न इन्फेक्शन कंट्रोल इन कम्युनिटी एंड हेल्थ इन्फेक्शन। ठीक है, और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड पीपल मूवमेंट, ये हो गया इसका प्रिवेंशन। फिर आपने प्रिवेंशन भी कर लिया, अब आपको करना बिल्ड, आपको आधारभूत संरचना तैयार करनी है कि भविष्य में इन सारी की तैयारी नहीं
करनी पड़े। आईईसी, आपको आईईसी तैयार करनी है ना, लोगों को जागरूक करना है, आईईसी माध्यम से पोस्टर पेम्पलेट आपको छपाना है, ठीक है, प्रिवेंशन को लेके, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन, डिजिटल इंटरवेंशन, सर्वेलेंस और प्रोसीजरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सारे जो बिल्ड के रिसोर्स हैं, जो कंपोनेंट है, वो आपको क्या करना है, तैयार करने हैं। तो ये किसकी रणनीति है? ये रणनीति है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, जो RNTCP के तहत लॉन्च किया गया और जिसका उद्देश्य था कि भारत में 2025 तक क्या करना है, टीबी को खत्म करना है। ठीक है, ठीक है, चलते आगे। बेनिफिट्स ऑफ डॉट्स। अब आपने इतना सारा काम कर लिया, आपने पहले नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम लॉन्च किया, वो हो गया फेल, फिर आपने इसको रीलॉन्च किया, किस नाम से, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। उसके अंदर आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, उसके अंदर आपने डॉट्स ट्रीटमेंट शुरू किया, और डॉट्स ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद डॉट्स ट्रीटमेंट के कुछ बेनिफिट्स भी सामने आए हैं। ठीक है, डोमेस्टिकली ट्रीटमेंट, ये घरेलू ट्रीटमेंट है, घर पर अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं टेबलेट लेके। ठीक है, शॉर्ट केयर ट्रीटमेंट, ये एक प्रकार का शॉर्ट केयर ट्रीटमेंट है। इंटरमिनेंट कीमोथेरेपी, ये एक इंटरमिनेंट कीमोथेरेपी है। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट है ना, ये एक प्रकार का डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट है। वेरी इफेक्टिव है, बहुत ही प्रभावशाली है। कॉन्टैक्ट आर नॉट एट ए हायर रोल, इसमें क्या है, कॉन्टैक्ट का क्या है, हाई रोल नहीं है। नो नीड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइज में एडमिट होने का कोई भी जरूरत नहीं है। घर पे रह के इसकी दवाएं लेके, इसका जो IP ट्रीटमेंट लेके, CP ट्रीटमेंट लेके अपन सही हो सकते हैं। इकोनॉमी बेनिफिट, किसी प्रकार का आपको चार्ज नहीं लगेगा, सरकार की ओर से ये मुफ्त है। ठीक है, नो एडिशनल नीड ऑफ बेड रेस्ट और स्पेशल डाइट। टीबी के दौरान डॉट्स थेरेपी लेते समय आपको किसी प्रकार की बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है और ना ही किसी प्रकार की स्पेशल डाइट लेने की जरूरत है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ डॉट्स। ठीक है, चलते हैं आगे। ग्रेट आउटकम्स, हाँ, रिजल्ट आएगा वापस, इतनी सारी तैयारी कर ली, एग्जाम दे दिए, वापस इसके आउटकम भी आएंगे, परिणाम भी आएंगे, और परिणाम क्या है, बहुत ग्रेट आए हैं, बहुत अच्छा आए हैं। A1 से पास हो गए इस बार। ये जो प्रोग्राम है RNTCP, 6 मिलियन पेशेंट लाइफ सेव, 6 मिलियन पेशेंट की लाइफ सेव हुई। 60% ऑफ पेशेंट गेट बेनिफिट, 100 में से 60% पेशेंट को क्या मिला, इसका बेनिफिट मिला। ठीक है, अब चलते हैं आगे। WHO लॉन्च द न्यू स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी। अब इस बार WHO ने इसमें एंट्री ले ली है और WHO ने स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी लॉन्च की है 2006 के अंदर। ठीक है, द केयर ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज डॉट्स। ठीक है, चलता आगे। अब कुछ एडिशनल है इसमें। 2012 के अंदर निक्से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। 2012 के अंदर निक्से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, जिसका जो गोल था, डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम थ्रू द निस्के बाय द पेशेंट। जो पेशेंट हैं, जो टीबी वाले पेशेंट हैं, उनको गवर्नमेंट की सुविधा का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए निक्से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। कब किया गया, 2012 के अंदर। निक्से है ना, इसका जो नाम है ऐसे इस प्रकार, नी से, नी का मीन्स हो गया नहीं, नॉट, और से मीन्स टीबी। ठीक है, टीबी नहीं। अब इन मई 2012 इट्स मेक मैंडेटरी टू नोटिफाई एवरी टीबी केस टू लोकल अथॉरिटीज बाय एवरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। 2012 के अंदर इस निक्से सॉफ्टवेयर को मैंडेटरी कर दिया गया, ऑथराइज कर दिया गया कि आप कोई भी टीबी पेशेंट आ रहे हैं तो उनको आप निक्से के तहत रजिस्टर्ड कीजिए, ताकि गवर्नमेंट का जो सीधा बेनिफिट है उनको मिल सके।
और प्रत्येक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इंश्योर किया गया, उनको बताया गया। ठीक है, ये हो गया निक्से को लेके। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ समय के साथ। ये जो प्रोग्राम है 2020 के अंदर इस प्रोग्राम का नाम चेंज कर गया, रीनेम कर दिया गया और क्या रख दिया गया, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसको 2020 के अंदर लॉन्च किया गया। इसका सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया, बाकी काम इनके यही है। फिर अब क्या हो रहा है कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, वो कब हुआ, 1962 के अंदर। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स हैं। फिर ये प्रोग्राम क्या हो गया, फेल हो गया। जिस मापदंड, जिस उद्देश्य के साथ इसको लॉन्च किया गया 1962 के अंदर, वो प्रोग्राम क्या हुआ, फेल हो गया। और 1992 के अंदर इसका क्या किया गया, रिव्यू किया गया, और रिव्यू में निष्कर्ष किया गया, फेल आ गया। ठीक है, फिर सरकार ने इस प्रोग्राम को वापस लॉन्च किया, नहीं कि वापस लॉन्च करेंगे और जनता को क्या करेंगे, टीबी से राहत दिलाएंगे, टीबी से मुक्त करेंगे। तो वापस लॉन्च हुआ, रीलॉन्च। इसका जो नाम है वो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये कब हुआ, 1993 के अंदर। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत डॉट्स थेरेपी शुरू हुई और ऑफिशियल रूप से डॉट्स थेरेपी इस प्रोग्राम के तहत 1997 के अंदर शुरू हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ, RNTCP ने एक अपना ही प्लान लागू कर दिया जिसका नाम था NSP, नेशनल नेशनल स्ट्रेटजी प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम का कब चला, वो 2017 से लगा के 2025 तक चला। इसका उद्देश्य यह था कि भारत को 2025 तक क्या करना है, टीबी मुक्त करना है। ठीक है, ये प्रोग्राम चलता रहा। फिर 2020 के अंदर क्या हुआ, इन 2020 है ना, 2020 के अंदर इस प्रोग्राम का क्या हुआ, रीनेम हुआ और रीनेम क्या हुआ, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये इसके की पॉइंट्स हैं, किसके, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के। आप नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हम अगली क्लास में एक और नेशनल प्रोग्राम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।